ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज 10th साइंस में हम पहले चैप्टर के अंदर आपको पढ़ाते हैं प्रोटीन कुपोषण। क्या पढ़ाते हैं बच्चों? प्रोटीन कुपोषण। सबसे ही पता चल रहा है ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन की क्या होती है, कमी होती है, मतलब जिसमें प्रोटीन अनुपस्थित होती है, उसे बच्चों क्या कहते हैं? प्रोटीन कुपोषण। अब याद रखना है, यदि हमें या बच्चों को प्रोटीन नहीं मिलती है तो प्रोटीन की कमी से कौन कौन से विकार या रोग उत्पन्न होते हैं। तो ध्यान रखना है बच्चों, प्रोटीन की कमी से जो रोग उत्पन्न होते हैं वो 2 रोग होते हैं, याद रखने हैं आपको। पहला जो रोग है वो है क्वाशियोरकोर। क्या है बच्चों? क्वाशी और कोर। क्या है बच्चों? क्वाशियोरकोर। और दूसरा जो रोग है वो है बच्चों मैरेस्मस। क्या है? मैरेस्मस। तो याद रखना है बच्चों, प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, अर्थात प्रोटीन कुपोषण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, क्वाशियोरकोर और मैरेस्मस। पहला हम बच्चों पढ़ेंगे क्वाशियोरकोर। याद रखना है, क्वाशियोरकोर में क्या होता है बच्चों, इसमें जो बच्चे होते हैं उनका पेट फूल जाता है, उन्हें भूख कम लगती है और स्वभाव उनका चिड़चिड़ा हो जाता है, उनकी त्वचा पीली पड़ जाती है, सूखने लग जाती है, शुष्क दिखाई देती है, काली पड़ जाती है धीरे धीरे और धब्बेदार होकर फटने लगती है। ये इस क्वाशियोरकोर रोग के क्या हैं बच्चों? लक्षण हैं। दूसरा है बच्चों मैरेस्मस। क्या है? मैरेस्मस। इसमें आपको याद रखने हैं, इसमें शरीर में ऊर्जा की कमी आ जाती है, शरीर सूखकर दुर्बल हो जाता है, बिल्कुल पतला, कमज़ोर हो जाता है अत्यधिक। आँखें जो होती हैं, जो इस रोग से ग्रसित होता है, उसकी आँखें जो होती हैं वो कांतिहीन होकर अंदर की तरफ धंस जाती हैं, सिकुड़कर थोड़ी अंदर की तरफ धंस जाती हैं। तो मैरेस्मस रोग के बच्चों ये लक्षण हैं। अब पढ़ेंगे बच्चों हम, क्या पढ़ेंगे? खनिज कुपोषण। क्या पढ़ेंगे? खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण का मतलब क्या है बच्चों? याद रखना है आपको, ऐसा भोजन जिसमें खनिज पोषक तत्वों की कमी होती है उसे खनिज कुपोषण कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए कुछ आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि वो आवश्यक पोषक तत्व हमारे शरीर को नहीं मिलते हैं तो हमारे शरीर में विकार या रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे ध्यान रखना है, लोहा जो होता है, आयरन, इसका प्रतीक क्या होता है बच्चों? लोहा जो होता है, जिसको आयरन भी कहते हैं, इसका प्रतीक क्या होता है बच्चों? Fe। क्या होता है? Fe। तो याद रखना है, इसकी हमारे शरीर में क्या उपयोगिता है? किसकी? आयरन की। रुधिर में एक वर्णक पाया जाता है हीमोग्लोबिन। सुना है नाम बच्चों? क्या है? हीमोग्लोबिन। इसका निर्माण आयरन से ही होता है। याद रखना है आपको, हमारे शरीर में रक्त के अंदर एक वर्णक पाया जाता है जिसके कारण खून का रंग लाल होता है। आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड सेल, उसका रंग भी लाल होता है
उसको बनाने में आयरन की भूमिका होती है। किसको बनाने में बच्चों? हीमोग्लोबिन के निर्माण में। और यदि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो सीधी सी बात है, रक्त की भी कमी हो जाती है, चेहरा पीला पड़ जाता है। दूसरा जो तत्व है बच्चों वो है कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है बच्चों? Ca। कैल्शियम का मतलब क्या होता है? हमारी जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों को कैल्शियम मजबूत बनाता है। यदि शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो आप जानते हो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, भंगुर प्रकृति की हो जाती हैं, अर्थात टूटने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा है बच्चों, ध्यान रखना है, आयोडीन। इसका नाम आपने सुना होगा, इसका बच्चों आयोडीन का प्रतीक इसका होता है आई। आयोडीन का मतलब क्या है बच्चों? ध्यान रखना है, आयोडीन की हमारे शरीर में क्या उपयोगिता है? थायराइड ग्रंथि का नाम सुना होगा आपने, गले में पाई जाती है थायराइड ग्रंथि। और यदि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, क्योंकि थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन, उसको बनाने में आयोडीन की भूमिका होती है। और यदि आयोडीन की कमी हो जाए तो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं हो पाएगा, जिससे थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद पड़ जाती है और गले में सूजन आ जाती है, अर्थात एक रोग हो जाता है जिसको गलगंड या घेंगा कहते हैं। आयोडीन की कमी से बच्चों कौन सा रोग होता है? गलगंड या घेंगा रोग। इस रोग के लक्षण आपको पता ही है कि इसमें जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है फूलकर गले में लटक जाती है, अत्यधिक सूजन आ जाती है। इस रोग को क्या कहेंगे? गलगंड या घेंगा रोग। वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत सारे तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे सोडियम, प्रतीक क्या होता है बच्चों? Na। क्या है? सोडियम, प्रतीक क्या होता है? Na। अब आपसे पूछा जाए कि सोडियम हमें कहाँ से मिलता है, अर्थात सोडियम के प्रमुख स्रोत क्या हैं? एक तो हमें सामान्य नमक, जो हम नमक खाते हैं, रोटियों में डालकर, सब्जी में डालकर जो नमक खाते हैं, उससे हमें सोडियम मिलता है। क्योंकि नमक का सूत्री क्या होता है बच्चों? आप जानते हो, NaCl। मछली, मांस, अंडे, दूध, इनसे भी हमें सोडियम प्राप्त होता है, अर्थात ये भी सोडियम के स्रोत होते हैं। अब सोडियम का हमारे शरीर में वर्क क्या है बच्चों? वो याद रखना है, मांसपेशियों के संकुचन में। जब हमारे शरीर में मांसपेशियों का संकुचन होता है तो गति होती है। चलते तो हम टांगों से हैं, लेकिन टांगों को उठाने में जो मदद करती हैं वो मांसपेशियां करती हैं। मांसपेशियों में संकुचन और शीतलन होता रहता है, जिससे लगातार गति होती रहती है। तंत्रिकीय आवेग के संचरण में आप जानते हो हमारे दिमाग से, हमारे मस्तिष्क से संदेश हमारे अंगों तक, ऊतकों तक पहुंचते हैं। उन संदेशों को ले जाने में भी सोडियम की भूमिका होती है, अर्थात सोडियम तंत्रिकीय आवेग के संचरण में सहायता करता है। शरीर का विद्युत अपघटन का संतुलन बनाए रखने में, शरीर का विद्युत अपघटन मतलब शरीर के अंदर जो आयन होते हैं उनको तोड़ने में मदद करता है, शरीर का संतुलन भी बनाए रखता है। अगला है बच्चों पोटेशियम। पोटेशियम का प्रतीक जो होता है वो होता है बच्चों के। क्या होता है? के। पोटेशियम लगभग जितनी भी हम सामग्रियां खाते हैं उन सभी में पोटेशियम की मात्रा होती है। ये भी सोडियम की तरह कार्य करता है, जैसे मांसपेशियों के संकुचन में, तंत्रिकीय आवेग के संचरण में, शरीर का विद्युत अपघटन में और संतुलन बनाने में, और कोशिकीय क्रियाओं के संचालन में सहायता करता है। कौन सा तत्व? पोटेशियम। अगला है बच्चों कैल्शियम। कैल्शियम का हमने ऊपर ही बता चुके हैं कि कैल्शियम हमें कहाँ से प्राप्त होता है? दूध से, अंडे से, हरी सब्जियों से हमें कैल्शियम प्राप्त होता है। विटामिन डी के साथ हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करता है।
हड्डियों को तो बनाने में सहायता ही करता है, उसके साथ साथ दांत जो होते हैं हमारे मसूड़ों में धंसे रहते हैं उनको भी मजबूती प्रदान करता है कैल्शियम तत्व। अगला है बच्चों फास्फोरस। फास्फोरस का प्रतीक क्या होता है बच्चों? पी। ये भी हमें दूध, हरी सब्जियां, बाजरा है, सूखे मेवे हैं, यकृत जिसको लीवर कहते हैं, किडनी जिसको वृक्क कहते हैं, इनसे प्राप्त होता है। ये भी कैल्शियम से क्रिया कर हड्डियों तथा दांतों को मजबूती प्रदान करता है। लोहा तत्वों के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। ये हमारे शरीर में रुधिर के अंदर हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। अब ये कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? जैसे यकृत है, वृक्क है, अंडे हैं, मांस है, रक्त है, बाजरा है, दही है, सब्जियां हैं, गाजर हैं, गुड़ हैं, इन सभी से हमें आयरन प्राप्त होता है बच्चों। आयोडीन की भी चर्चा हम कर चुके थे। आयोडीन का हमारे शरीर में क्या उपयोग है? थायरोक्सिन के निर्माण में भाग लेता है। किसके निर्माण में बच्चों? थायरोक्सिन के निर्माण में भाग लेता है। और यह हमारे शरीर को कहाँ से प्राप्त होता है? नमक है, समुद्री भोजन जैसे समुद्र के अंदर शैवाल पाए जाते हैं उनसे प्राप्त होता है। हरे पत्तों वाली सब्जियां जो होती हैं उनसे भी आयोडीन मिलती है। लवण हैं जैसे जो समुद्र में घुले रहते हैं उनसे भी आयोडीन प्राप्त होती है। मछलियां जो होती हैं जो जल के अंदर पाई जाती हैं उनमें भी आयोडीन होती है। जामुन है, काला नमक है, इन सभी से बच्चों क्या प्राप्त होती है? आयोडीन। तो ये था बच्चों खनिज कुपोषण। यदि इनकी कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। आज इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। थैंक यू।